पर ऐसे में सौरभ भारद्वाज, आप ही के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, वो ट्वीट करके आरोप लगा देते हैं कि जी मोरबी के डीएम ने किसी प्राइवेट कंपनी को ये ठेका देने से और खास इस कंपनी को देने से इनकार कर दिया। जी गांधीनगर से एक बड़े मंत्री का फोन आ गया तो ये ठेका दिया गया। आप राजनीति कर रहे हैं मौत पर, और अगर आपके पास जानकारी है तो नाम सार्वजनिक कीजिए। कौन मंत्री था जिसने ये ठेका दिलवाया और वह कंपनी को? जी सुधीर जी, राजनीति की जानी चाहिए, नीका जी की जानी चाहिए, इसके बारे में तो प्रधानमंत्री जी का वीडियो अभी अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया। ठीक इसी तरीके से बंगाल के अंदर एक पुल गिरा था और प्रधानमंत्री जी उस वक्त चुनाव के मौसम में वहां पे थे और ने बोला ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है दीदी। और ये भी कहा कि इस तरीके का जो ये काम हुआ है ये भगवान का एक बहुत बड़ा संदेश है उस राज्य की सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में। मैं चौधरी साहब, संदीप जी, मैं आपको ये बताऊं, इस पुल के लिए 15 साल का काम बिना किसी टेंडर के इस प्राइवेट कंपनी को दिया गया, बिना किसी टेंडर के, जो कि सीवीसी गाइडलाइंस के बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अगेंस्ट है। 1 रुपए का काम भी सरकार जो है बिना टेंडर के नहीं दे सकती। इन्होंने एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को यह काम दिया। यह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी है और इनकी डोनर है, इनसे डोनेशन भारतीय जनता पार्टी लेती है। और जब वहां के डीएम ने इसका विरोध किया कि आप ऐसे बिना टेंडर के कैसे इस कंपनी को दे सकते हैं, तो कल हम प्रेस वार्ता करके इनके उस नेता का नाम उजागर करेंगे भारतीय जनता पार्टी। यही कर दीजिए ना, बहुत वरिष्ठ, सबसे बड़ा सवाल में कीजिए ना। गोपाल इटालिया जी करेंगे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदीप जी, वहां पे गुजरात का मामला है इसलिए वो करेंगे। अब मैं उनको बाईपास करूं ठीक नहीं लगता। मैं आपकी बात समझता हूं, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़े नेता हैं इनके गांधीनगर के, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका भी खुलासा करेंगे। उनके दबाव में यह ठेका बिना किसी टेंडर के इनको दिया गया। अब संदीप जी, इस तरीके के हादसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती हो गए। कई बार क्या है कि नेग्लिजेंस हो जाती है, हादसे हो जाते हैं। नेग्लिजेंस हो जाती है वो मैं समझता हूं। यहां जानबूझकर नेग्लिजेंस की गई है। नए साल पर खोल दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, इजाजत नहीं ली गई, म्यूनिसिपैलिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिसिपैलिटी को खबर नहीं, सरकार को खबर नहीं। टूरिज्म साइट पर इसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया जाता है, लोगों को कहा जाता है आइए झूले पर झूलिए, तो वहां कोई वार्निंग थी? इट इज अंडर रेनोवेशन। हर जगह कोताही बरती गई है। मैं संदीप जी पूरी आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं, होता है कई बार घटना हो जाती है, उसके अंदर बड़े अधिकारी कंपनियों को दोषी मानते हैं। मगर यहां क्या हुआ आप संदीप जी पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। जैसे ही वो पुल गिरा कल शाम को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो ट्विटर पे एक्टिव है, उन्होंने एक 2 साल पुराना वीडियो जो है ट्विटर पे डालना शुरू किया। और उसके पीछे क्या मंशा थी आप समझिए संदीप जी। पहली मंशा ये थी कि इस घटना के पीछे कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई सरकार, किसी प्राइवेट कंपनी की गलती नहीं है। इसमें गलती उन 134 लोगों की है जो मर गए, क्योंकि जो वहां जुड़ रहे थे। और ये तब है जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश को, देशवासियों को फेक न्यूज को लेकर आगाह कर रहे हैं कि फेक न्यूज के बुलावे में ना आइए। और ठीक किया आपने, ये जानकारी मुझे देनी चाहिए थी दर्शकों को कि वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 2 साल पुराने हैं, उनका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं। अब संदीप जी इस बात को समझिए कि हमारे यहाँ तो संस्कृति के अंदर कोई बुरा आदमी भी अगर मर जाता है तो हम कहते हैं यार अब वो मर गया, उस पर आरोप मत लगाओ। यहां पे जो लोग बेचारे मर गए 134 लोग, उन पे आरोप लगाने के लिए 2 साल पुराना वीडियो भारतीय जनता पार्टी ट्वीट करा रही है अपने नेताओं से कि साहब किसी की गलती नहीं है, उन 134 लोगों की ही गलती है, उन्होंने बेवकूफी करी इसलिए वो मारे गए। दूसरी बात, उनके जो परिवार वाले हैं वो कल को सरकार से सवाल पूछें, इनके ऊपर जो है वो मुकदमे करे, उन्हीं को शर्मिंदा कर दिया कि भाई आपके जो रिश्तेदार गुजरे हैं वो अपनी गलती से गुजरे हैं, इसमें किसी और का दोष नहीं है। इसका मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। आपने जो गंभीर आरोप लगाया सौरभ, कल का हम इंतजार करेंगे, वरना ये आरोप वापस लेना होगा। बड़ा एक बड़े नेता ने ठेका दिलवाया, आप ये कह रहे हैं उसका नाम सार्वजनिक कल करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात,
जिस तरीके से एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को काम दिया गया, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पे भी उसको डिपेंड कर रहे हैं